सर से खून निकलते, मेरे हाथ से खून निकलते, सर की पट्टी है तो दिखा दे सर। नहीं मेरा सर फूटा हुआ है, मेरा सीधा पति। कितना सीधा है तुम बड़ा सीधा है। कब से मैं बचा बचा के रख रही हूं, कहां गए थे, गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि मैं आ गई हूँ इस भगोड़ी की दोबारा से धुलाई करने के लिए, और इस वीडियो में लप्पू को भगोड़ी क्या कह रही थी, हाय मेरा सीधा पति, मेरा मतलब शरीफ पति। अगर ये काला कौवा पोपला पपी और लप्पू जिनानी इतना सीधा तुझे लगता है, तो इससे ज़्यादा सीधा तो गुलाम हैदर था, जिसे तूने धोखा दिया, जिसके साथ तूने गलत किया, जिसके बारे में तू झूठ यहाँ आकर बोली कि तुझे मारा करता था, तुझे पीटा करता था, तुझे पैसे नहीं देता था, तू भूखी रहती थी। जबकि तेरी धुलाई तो भारत में आने के बाद इस लप्पू ने की थी, बहुत अच्छी तरीके से की थी, जो वीडियो वायरल भी हुई थी तेरी। और जैसे कि अभी तू एक्टिंग करी थी हाथ में लिपस्टिक लगाकर, आए मुझे चोट लग गई है, वो कहती नहीं मेरा सर फूटा हुआ है। सर नहीं फूटा था, पता है लप्पू ने तेरी आंखें फोड़ी थी। फिर तूने एक रील्स भी बनाई थी ब्लैक ग्लासेस लगाकर, उसमें तूने येलो कलर का ड्रेस पहना था। ये ब्लैक ग्लासेस किस लिए लगाया था तूने वो घूसे लगे हुए आंख को छुपाया था, समझ में आया। इस वीडियो में क्या करी थी, सबके सरों से खून निकलता है, मेरे हाथों से निकल रहा है, मतलब इतनी एक्टिंग करी है, जबकि पता है तुझे कि इस एक्टिंग पे भी तुझे ट्रोल किया जाएगा। लेकिन हम उस बुनियाद पे ट्रोल नहीं करते, तेरी फेक वीडियोस पे नहीं करते, तेरी रियल ऑथेंटिक वीडियो पे हम रिएक्शन देते हैं और तुझे ट्रोल करते हैं। जैसे कि एक क्लिप्स मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, काफ़ी लोग इस वीडियो को देख के कन्फ्यूज हैं कि ये वाकई तू है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक क्लिप लगा दी है। मैं आप लोगों से राय जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो क्लिप्स में डांस कर रही है और पैसे इस पे निछावर कर रहे हैं, ये कौन है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस भगोड़ी की दोबारा से धुलाई शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो पे राय मैं भी दूंगी आगे जाकर, आप लोग साथ बने रहेगा। मेरी क्या राय है आप लोग ज़रूर जानिएगा। हाँ जी, तो ये कह रही थी मेरा सीधा पति, मेरा सादा पति, मेरा शरीफ पति, मेरा बावला पति, मेरा लप्पू जनानी पति, मेरा लप्पू पोपला पति, मेरा कौवा बिरयानी पति। इस जैसे लप्पू जनानी और चालाक इंसान पर इस भगोड़ी को इतना प्यार आ रहा था, इतनी तारीफ कर रही थी, लेकिन कभी इसने हैदर की तारीफ नहीं की। गुलाम हैदर कभी इसके साथ जुल्म नहीं करा। इस भगोड़ी ने जो चाहा गुलाम हैदर से वो करवाया, वो चाहे इससे भागकर शादी करने की बात हो, वो चाहे इसकी दूसरी बीवी को तलाक देने की बात हो, वो चाहे इसको कराची में शिफ्ट होने की बात हो, वो चाहे गुलाम हैदर को दुबई भेजने की बात हो, इसने तो हर वो काम कराया गुलाम हैदर से। और गुलाम हैदर इसकी मोहब्बत में इसका एहतराम करते हुए, इज्जत करते हुए, हर बात हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार था। सो गुलाम हैदर को इसने दुबई भेज दिया। उसके पीठ पीछे फिर इसने क्या किया, और इल्ज़ाम लगाती है गुलाम हैदर पर, और ये कहती है इस काले कौवे की तारीफ करती है, जबकि इसको पैर धोकर पीना चाहिए था गुलाम हैदर का। इसके कहने पर उसने निकाह किया, ठीक है, ज़बरदस्ती उसके गले पड़ गई थी। प्यार, लव, ये सारी चीज़ें तो इसके लिए खेल है ना, जिस तरह की ये खेल अभी लप्पू के साथ कर रही है, उसी तरह इसने गुलाम हैदर के साथ किया। जबकि ये अच्छे से जानती थी कि गुलाम हैदर शादीशुदा है, उसके 2 अदद बच्चे हैं, जानते बुझते इसने निकाह किया। अभी इल्ज़ाम लगाती है कि वो शादीशुदा था और मुस्लिम में तो 7 शादियाँ करना जायज़ है, तो तूने फिर एक शादीशुदा मर्द से क्यों शादी किया, उसका घर क्यों बर्बाद किया? तूने जानबूझ के उससे निकाह किया ना, तुझे प्यार था, लव था, तो उसका प्यार तूने क्यों नहीं निभाया, क्यों भाग आई? निभाना चाहिए ना। जुल्म तूने उस पर किया, उसकी पहली बीवी को तूने इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि उसको तलाक दिलवाने पर मजबूर कर दिया गुलाम हैदर को। तेरे कहने पे अपनी पहली बीवी को गुलाम हैदर ने तलाक दिया, तुझे खुश करने के लिए। तुझे कराची शिफ्ट होना था, उसने कराची शिफ्ट किया। तूने कहा दुबई उसको जाना है कमाने के लिए, बच्चों की खातिर भेज दिया ज़बरदस्ती। आज तू कहती है कि गुलाम हैदर गलत है, तू ठीक है, और ये जो लप्पू जनानी है और ये बहुत मासूम और बहुत सीधा है, ये बता रही है वीडियो में। मत बोला कर इस तरह की डायलॉग बाजी मत किया कर अपने व्लॉग में, फिर पता है ना हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें बुरा लगता है, फिर हम तुझे छोड़ते नहीं, अच्छी तरह से धुलाई करते हैं इस काले कौवे की। और तेरी ये काला कौवा तो इतना चालाक है, कल की वीडियो में मैंने बताया ना, ये बादल जैसा बेवकूफ़ नहीं निकला, ये तो तुझे भी पीछे छोड़ देगा अपनी चालाकी में। तू कह रही थी अभी हाय मेरा मीनू पप्पी इतना सीधा है, इतना सीधा नहीं है, जलेबी की तरह सीधा है, समझ में आया। पता है भगोड़ी, एक मिसाल है ना, जो ज़्यादा सियाना बनता है वही मुँह खाता है, तो तेरे साथ वही अंजाम हो। तू इतनी सियानी बन रही थी, गुलाम हैदर को बेवकूफ़ बनाया, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पूरी आवाम को हिंदुस्तान की बेवकूफ़ बनाया, लेकिन तेरे पल्ले क्या पड़ा, ये लप्पू जनानी जो कि ये जैसा दिखता है ना लप्पू जैसा, ऐसा है नहीं, ये बहुत चालाक इंसान है। अगर चालाक नहीं होता तो क्या ये इस तरह भगोड़ी को 4 बच्चे की अम्मा को बुलवा लेता?
ये भी तो एक बड़ी बात है ना। तो कैसे ये कह सकती है और कैसे कह रही है वीडियो में कि इतना सीधा मेरा मीनू पपी जनानी। खैर यहाँ पे ये चाय बनवा रही थी इससे मस्काबाजी करके, और यही लटके झटके मटके दिखा करते इसे लप्पू को उल्लू बनाया रखा हुआ है। लेकिन लप्पू जो है ना बड़ा चालाक है, इसे पता है कि अगर इस लटके झटके के बदले ये मुझे 2 पैसे दे देती है, अगर मैं इसको चाय बना के दे देता हूँ और खाना बना के दे देता हूँ, उसके आगे पीछे मैं घूमता हूँ औरतों की तरह, जनानियों की तरह, तो मुझे पैसे तो कम से कम देती है ना। ये मेरी पूरा मीना फैमिली को ये खिला रही है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। तो सो ये काम कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ये चाय बना रहा था, पत्ती को झोंक रहा था, मतलब वो पत्ती का जो बघार होता है ना वो डाल रहा था, जो कह रही थी बस इतनी सी पत्ती। फिर यहाँ से लप्पू जो है गायब हो जाता है और यहाँ पे इतनी अनजान बनी बैठी होती है। देखिए एक चाय भी बनाना इसको नहीं आता, चाय बैठे बैठे इसने चाय को उबाल दिया, गिरा दिया। तो ये किसी काम की नहीं है, सिवाय इसको लटके झटके और मटके दिखाने के कुछ नहीं आते। चाय भी देखना नहीं आता। लप्पू इसके जिम्मे छोड़कर गया। वो नीचे गया किस लिए था पता है? वो खाना बनाने की तैयारी करने के लिए गया था, सब्जी वगैरह नीचे जाकर कट कर रहा था। इसको कहा था कि तू चाय देखना, मैं आता हूँ सारा सामान ऊपर लेकर। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रही है कि पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। वीडियो में बता नहीं रही है कि वो खाना बनाने की नीचे तैयारी कर रहा है। फिर उसकी बेइज्जती हो जाती है ना, फिर हम ट्रोल करते हैं, हम यहाँ पर आकर बोलते हैं कि वो जनानियों वाले ही काम करता है। पकौड़ी तू बोल या ना बोल, जो सामान ऊपर लेकर आया था ना जब वो चाय निकाल रहा था, आप लोगों ने भी गौर से देखना, मैंने शुरू में इंट्रो में भी लगाया है, अभी भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि वहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ है चूल्हे के, ये देखें, वही ले दे के ये काली वाली कढ़ाई और रिफाइन की बर्नी, और साथ में सब्जी भी आई थिंक कोई लेकर आए, ये नीचे से बनाकर ये जा रहा है सालन बनाने के लिए। लेकिन ये बगुड़ी की इंतहा देखिए आप, ये इंतज़ार करती रह गई कि ये लप्पू आएगा ऊपर तो ही मुझे चाय निकाल कर देगा, तो मैं अपने हलक में उंडेलूंगी, वरना तो इसकी मजाल नहीं है। मतलब ये महारानी है ना, आप सबको पता ही, ये 12 यूट्यूब चैनल की यूट्यूबर है और वर्ल्ड फेमस बगोड़ी है, जो कि रोज़ जलील होती है, रोज़ बेइज्जत करते हैं हम इसको, लेकिन ये अपने आप को तो वो हीरोइन समझती है, यूट्यूब की हीरोइन है पगोड़ी। तो कैसे ये खुद से चाय ले सकती थी, और ऊपर से ये प्रेग्नेंट है, तो फिर से लप्पू जनानी का तो बनता है ना इसके चाटुगिरी करना। वैसे भी इसके चाटुकार इसके चाटुगिरी में लगे ही में है। जैसा कि एक चाटुकार मेरे आज वीडियो में आया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे हिंदुस्तानी को मतलब अंजलि को कुछ नहीं बोलना। फिर मैंने भी अच्छे से उसको धो डाला। तो वो हिंदुस्तानी, अगर तू मेरी वीडियो सुन रहा है तो तू सुन ले कान खोलकर दोबारा से, जिसके लिए तूने यहाँ पे बोला ना वो हिंदुस्तानी तुम्हारे ही हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दायरे में, अपने हुदूद में, अपने मुल्क में, अपने ही चैनल पर बात कर रहे हैं। और किस पे कर रहे हैं? इस बगोड़ी पे और उस अंजलि पे, जिसने 4 बच्चों को अगवा करके रखा हुआ है, जो मीना फैमिली ने रखा हुआ, वो भी हिंदुस्तानी हो या कोई भी होता। यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं है, जो तू यहाँ आके कमेंट कर रहा था ना, झगड़े मत लगाया कर, ये भगोड़ी वाले हरकतें मत किया कर। तुम लोग चाटुकार ना यही करते हो, तुम लोग पता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस्लाम, हिंदू धर्म, ये सब करने से क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जलालत के। जैसे क्या जलील किया मैंने कमेंट्स में, और अभी भी मैं जलील कर रही हूँ। तो लिहाजा अपने ही हुदूद और दायरे में रहो, जो हम काम कर रहे हैं ना हमें करने दो। हमने कहा था ना ये बाबा के साथ फिर से व्लॉग बनाएगी, क्योंकि इस बगोड़ी के पास तो कोई कंटेंट होता नहीं है। सो लग गई फिर बाबा से बात करने के लिए, लेकिन बाबा आज भी इसको मुंह लगाना पसंद नहीं कर रहे थे। ज़बरदस्ती बाबा से बात कर रही थी और मीनू पपी जनानी की तरफ इशारे कर रही थी कि बाबा को छेड़ो, बाबा मेरी बातों के जवाब दे। बाबा जवाब ज़रूर दे रहे थे, लेकिन मीनू पपी जनानी के कहने पर फिर जवाब देना शुरू हो गए। लेकिन पता है क्या, उनका अंदाज बिल्कुल ऐसा था ना कि भगोड़ी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसके सवालों के जवाब देना नहीं चाहते थे। लेकिन वो बुजुर्ग हैं, जब पुरानी याद को इसने क्रोधा तो वो बेचारे अपनी यादों को याद करते हुए 2-4 बात कर बैठे। लेकिन इनका जो रिएक्शन था बाबा का इस बगुड़ी के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि बाबा को पता नहीं क्या हुआ है, बाबा अब इससे खिंचे खिंचे रहते हैं। इस बगुड़ी ने ज़रूर ऐसा कुछ किया है, इस बगुड़ी का कोई ऐसा तो राज, कोई ऐसी बात तो बाबा को ज़रूर पता चली है। फिर भी क्या है ना कि ये बेगैरत है, इसके पास तो कंटेंट होता नहीं, बाबा को लेके कंटेंट बनाती है। अब क्या करे, 12-12 चैनल है, 12-12 चैनलों पे इसको व्लॉग भी तो डालना होते हैं ना। अच्छा यहाँ पे ये बादल दिखा रही थी कि देखो कितने प्यारे बादल हैं यहाँ पे। मैं 1 मिनट के लिए पता है सोची कि कहीं ये ना कह दे कि पाकिस्तान में तो ऐसे बादल होते ही नहीं है।
इस भगोड़ी का तो कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि 20 रुपए के कप को लेके ये व्लॉग बना देती है, नारियल पानी को लेके ये व्लॉग बना लेती है, पता नहीं हर चीज़ पाकिस्तान पे डाल देती है, पाकिस्तान को टोन करती है। तो मैं बोली कहीं बादल को बोल देगी, ये बादल तो कभी पाकिस्तान में मैंने देखा ही नहीं है, हिंदुस्तान में देखे मैंने, हिंदुस्तान का की बादल की जय ऐसा बोलना ना शुरू कर दे। यार ये लास्ट में फिर कहती है कि ओल्ड इज गोल्ड। तो हाँ बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड, भगोड़ी तू भी ओल्ड है, इसलिए तो गोल्ड है, इसलिए तो तुझे ट्राटू कार पसंद करते हैं। चले भाई बहुत हो गया हंसी मजाक, अभी बात कर लेते हैं। इसने कुछ अरसे पहले एक लाइव की थी, उस लाइव में कुछ बकवासें की थी। मेरा दिल करा कि चलो वो बकवास आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पहले वो बकवास इसकी सुन लीजिए, फिर इसकी अच्छे से धुलाई करती। लोग तो बकवास करेंगे, क्या लोग बकवास से हम जीना छोड़ते हैं या सांस लेना छोड़ते हैं, लोग तो बकवास करते रहेंगे। और आपको पता है ना, जो लोग फेमस हो जाते हैं उनको थोड़ा उल्टा सीधा बोल के फेमस होने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट, उनको तो कुछ सोचना चाहिए। जब हम हमें कुछ बोलते नहीं तो हम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। कुछ लोग आदत होती है ना, लोग खाना खा रहे बीच में निवाला खाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ भी नहीं, उनको कोई फर्क पड़ता। क्या कहा इस भगोड़ी ने, सुना ना आप सब ने। और बात तो इसने बहुत बड़ी की है, जिसके लिए इसकी धुलाई तो बनती है, और बिना डिटर्जेंट के मैं इसकी धुलाई करूंगी। सो व्हाट, आप लोगों को तो पता ही है ना कि लोग हमसे जलते हैं, और जो लोग फेमस हो जाते हैं तो खुद हमें ट्रोल करके या बदनाम करके खुद फेमस होने की कोशिश करते हैं। और मैं तो किसी को कुछ बोलती नहीं। क्या कुछ तो नहीं बोलती भगोड़ी? कान खोल के सुन ले, तूने बहुत कुछ बोला है, और तुझे हम छोड़ने वाले नहीं है। तूने सबसे पहले तो हमारे इस्लाम के लिए बोला, हमारे मक्का के लिए बोला, हमारे पाकिस्तान के लिए बोला, हमारे पाकिस्तानियों के लिए बोला, और मुसलसल अभी भी तो बोल रही है। जैसे कि तेरे पत्रकार आ जाते हैं ना, माइक गुजरते हैं तेरे मुंह पे और तू शुरू हो जाती है, कटवा कटवा बोलती है। तू कहती मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं तो किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। और क्या कहती है, लोग निवाला उठाने के लिए आ जाते खाना खाते हुए। कौन निवाला उठा रहा है? तू निवाला खाने के लिए भारत में घुस गई है, समझ में आया? अच्छा खासा तो तुझे इज्जत की रोटी मिल रही थी हैदर की, अब निवाला खाने के तू भारत में घुस गई, और तू अब लोगों को ट्रोल कर रही है कि हम खाना खाते हैं, मतलब कि लोग खाना खाते हैं तो उस पर निवाला उठाने की लोग कोशिश करते हैं। इतना घटिया खाना तेरा कौन खाएगा? कौन खाना पसंद करता है? इज्जत की रोटी तुझे हैदर की तो रास नहीं आई। तेरा ये घटिया खाना, गंदा खाना, गलाजत से भरा खाना कोई नहीं खाएगा, कोई भी निवाला उठाने की कोशिश नहीं करेगा। किसी खुशफहमी में है ना तू अपनी खुशफहमी दूर कर ले, समझ में आया? तेरा गंदा और ये घटिया खाने से ना निवाला उठाना कोई भी पसंद नहीं करेगा। वही करेगा निवाला उठाना पसंद जो तुझ में इंटरेस्ट रखेंगे, तेरे ठुमके, तेरे लटके और तेरे झटके और तेरी जिस्म में इंटरेस्ट रखेंगे, वही तेरे प्लेट से खाना उठाना और खाना पसंद करेंगे। तूने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कर दी। वो अलग बात है कि लाइव में तू इतनी ज़्यादा बकवास कर चुकी है कि अगर वहां से भी उठाया जाए ना तो तुझे दिन रात भी धोए ना हम तो कम है। हर बार बकवास करके ये कहती है कि मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं है, इतनी झूठी है कि मुंह पे झूठ बोल देती है, जरा से भी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। ये है ही सदा की जलील औरत। अच्छा मैंने कहा था ना कि मैं जो शुरू में एक क्लिप शेयर की थी डांस बार वाली, जो पैसे इस पे लुटा रहे हैं सब, कि मैं अपना राय इस पे दूंगी, अपनी बात इस पे कहूंगी कि मैं इस वीडियो को लेके क्या सोच रखती हूँ, क्या है कि वाकई ये भगोड़ी है या कोई और है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि बिल्कुल 100% ये भगोड़ी है। ये तब की वीडियो है जब ये हैदर के निकाह में थी, और हैदर के पीठ पीछे ये जा जाकर डांस किया करती थी, ये कंट्री भी जाया करती थी। तो एक ये बात भी आई थी ना सामने कि ये हिंदुस्तान इससे पहले भी आ चुकी है। ये हिंदुस्तान की वीडियो नहीं, आई थिंक ये नेपाल की वीडियो है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप लोग को ज़्यादा पता हो तो बताइएगा, लेकिन ये है ही, ये भगोड़ी इसी की ही वीडियो है और ये पहले की है। ये इससे पहले भी जब ये भागी थी या 15 दिन ये लप्पू के साथ भी आकर गुजारी थी, इससे पहले भी ये दुबई भी जा चुकी कई बार, और दुबई से ही नेपाल भी बहुत बार आ चुकी है। कोई लप्पू से मिलने पहली बार नेपाल नहीं आई थी। कोई इस तरह अकेले नेपाल कैसे आ सकता है? जो कि जिसको प्रैक्टिस हो, जो बार बार आता जाता हो, ये सारे काम कर चुका हो, वही कर सकती है, उसी में ही इतनी हिम्मत आ सकती है। तो ये भगोड़ी की ही वीडियो है, ये नेपाल में ही आई थिंक है, ये कोई इवेंट में आई होगी, इसने डांस किया होगा जो कि इस पे पैसे लुटाए जा रहे थे। ये तो थी ही डांसर शुरू की ही, जब भी तो इसको अदाएं दिखाने इतने अच्छे तरीके से आता है।